आप सभी का स्वागत है इस चैनल शिव भक्ति पर। आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष व्रत की, जिसका नाम है जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे ज्योतिया व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए माताएं करती हैं। इस व्रत का महत्व बहुत बड़ा है। मान्यता है कि जीवित पुत्रिका व्रत करने से संतान पर आने वाले संकट टल जाते हैं और उनका जीवन मंगलमय होता है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में यह व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी विधि की। यह व्रत भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि से शुरू होकर नवमी तक चलता है। व्रती स्त्रियां इस दिन निर्जल उपवास करती हैं, यानी पूरे दिन न तो अन्न ग्रहण करती हैं और न ही जल। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा स्थल पर चौकी सजाई जाती है। भगवान सूर्य, माता ज्योतिया और मातृशक्ति की पूजा की जाती है। व्रत के दौरान स्त्रियां जीवित पुत्रिका की कथा सुनती और सुनाती हैं। अगले दिन नवमी तिथि को विधि विधान से व्रत का पारण किया जाता है। अब सुनिए इस व्रत की प्रसिद्ध कथा, चिल्हो और सियारों की कथा। जंगल में एक सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और पास की झाड़ी में एक सियारिन। दोनों की गहरी मित्रता थी। चील जब भी भोजन लाती, उसमें से हिस्सा सियारिन को देती और सियारिन भी उसकी चिंता करती। एक दिन उन्होंने गांव की स्त्रियों को ज्योतिया व्रत करते देखा और तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। दोनों ने संकल्प लिया और दिन भर भूखे प्यासे रहकर व्रत किया। लेकिन रात होते होते सियारिन से भूख बर्दाश्त न हुई। वह जंगल में जाकर मांस और हड्डियां खा आई। चील ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी और पूछा, बहन, ये कैसी आवाज है? भूख से पेट गुड़गुड़ा रहा है। जब व्रत निभा नहीं सकती थी तो संकल्प क्यों लिया? सियारिन लजा गई, लेकिन उसका व्रत टूट चुका था। चील ने पूरी निष्ठा से व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों राजकुमारी बहनें बनी। बड़ी बहन यानी सियारिन की शादी राजा से हुई और छोटी बहन यानी चील की शादी मंत्री के पुत्र से। बड़ी बहन के बच्चे जीवित नहीं रहते थे, जबकि छोटी बहन के बच्चे स्वस्थ और दीर्घायु होते थे। इससे बड़ी बहन को ईर्ष्या हुई और उसने कई बार अपनी बहन और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रही। अंत में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। बड़ी बहन ने श्रद्धा से व्रत किया और तभी उसके पुत्र भी जीवित रहने लगे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्रत तभी सफल होता है जब उसे पूरी निष्ठा, श्रद्धा और सच्चाई से किया जाए। जीवित पुत्रिका व्रत मातृशक्ति की आस्था और संतान के लिए मां के असीम प्रेम का प्रतीक है। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शिव भक्ति चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न